नमस्कार, मैं फारूक अख्तर। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। हम सब पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी के BBLC इंटर कॉलेज खमरिया पीड़ित में, जहां पे ECCE की बैठक रखी गई है, कार्यक्रम रखा गया है। आंगनबाड़ी व शिक्षक के द्वारा सभी अधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पे। ICDS को लेकर व काफ़ी चर्चाएं उसमें होनी है, बच्चों के संबंधित पोषण को लेकर। उसी समय हम यहाँ पहुँचे हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने हैं, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी से फारूक अख्तर, साथी रिपोर्टर माधवराम पांडे। नमस्कार। इस कार्यशाला के प्रारंभ होने से पहले दोबारा लगे माइक के बैटरी डाउन है। वाले हेलो है कहाँ है? ARP सारे यहाँ पे आ जाए और जो नोडल संकुल शिक्षक हैं वो भी ऊपर आए। चंद्रमोहन भैया आइए। आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। टीवी पर रात में बढ़िया बनाओगे तुम। सभी ARP मंच पे आ जाए। जो भी हमारे नोडल शिक्षक ECCE की ट्रेनिंग जिन्होंने की है वो भी आ जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ताली बजा दीजिए आप लोग। आइए। सभी के रोली अक्षर लगाए जा रहे हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा जाड़ा भी है, ताली बजाएंगे तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। पूनम मैडम गई अच्छा विद्यालय सुपरविजन होगी तो तालियां बजती रहे। लक्ष्मी सुनीता मिश्रा समझिया। क्या हमारा आदमी बदलने का नाम आदरणीय माननीय मेरी CDPO महोदय और हमारे MCRC सर और जो भी अध्यापकगण और हमारी बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, सबको मैं सादर अभिनंदन बहुत। सबसे पहले आंगनबाड़ी से जो हमारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं
कक्षा 1 में एडमिशन लेंगे। प्रथम चरण में उनका उन्मुखीकरण किया जाना है। इसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा। आप सभी ने सुना होगा कि कछुआ और खरगोश की कहानी। थोड़ा सा परिवर्तन है, नए समय के अनुसार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आपको जानकारी होगी, बचपन में पढ़ी होगी कहानी कि कछुआ और खरगोश में दौड़ हुई। कछुआ जीत गया था। बहुत दिन बीत जाते हैं, कछुआ के भी बच्चे होते हैं और खरगोश के भी बच्चे होते हैं। अगली पीढ़ी आ जाती है, दोनों आपस में मित्र होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने ये कहा कि हमारे पुरखों ने आपस में दौड़ की थी और आप टारगेट है, उस टारगेट के छू के आना है। कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ते हैं। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश बहुत तेजी से जा रहा था। पीछे मुड़ करके देखता है कि मेरा मित्र तो बहुत पीछे रह गया। फिर कहा इस बार जरूर हरा देंगे उसको। फिर और आगे बढ़ता है, फिर कहता है यार मेरा मित्र हार जाएगा। अगर वो हार गया, मित्र की हार मेरी हार होगी। रुक जाता है, कछुए को अपनी पीठ पर बैठाता है और साथ में दौड़ता है कि साथ साथ दौड़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, बैटरी जनरेटर चलवाओ। हेलो भैया, आवाज आ रही हो तो ऐसे बोल दो। उपस्थित हमारे जिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष जी और पूनम मैम का और जो भी शिक्षक संकुल हैं, नोडल शिक्षक, आप सभी का स्वागत है। और हमारी आंगनबाड़ी बहनें और शिक्षक बंधु जो हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का इस CCE की कार्यशाला में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ठंडी में यहाँ पे आने के लिए। और ताली बजाते रहिए, ताली बजाने से गर्मी आएगी, थोड़ा सा अच्छा और भी लगेगा सभी को। तो मैं बता दूं कि ECCE की कार्यशाला, ECC संबंधित क्या चीज़ होती है। तो ECCE मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, केयर और एजुकेशन। केयर से मतलब केयर शब्द से हमारे यहाँ पे मतलब है उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल जो हम लोग अपनी ICDS विभाग के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के साथ साथ ही जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं होती हैं, हम सभी को एक पोषण संबंधी गाइडलाइंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। आयरन वगैरह जो उनकी खून की कमी ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, जो कि भारत की एक समस्या है। जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आया है 5, उसमें भी ये दर्शाया गया है कि जो खून की कमी है उसका प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम होने की बजाय। तो उसकी भी सर्विस सेवा हम लोग यहाँ से प्रदान करते हैं। और जो सीवियर एक्यूट मॉलन्यूट्रिशन होता है, मॉडरेट एक्यूट मॉलन्यूट्रिशन होता है, उन सभी चीज़ों की जानकारी हम उनके परिवार को पहुँचाते हैं और NRC तक हम उनको संदर्भित करते हैं ताकि वहाँ पे उनका एक अच्छे से उनको पोषण संबंधी ज्ञान और उनका इलाज हो सके। और दूसरा अगर बात करें एजुकेशन की, तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये अब समन्वय स्थापित किया गया है ICDS विभाग में और शिक्षा विभाग में। ये दोनों लोग मिल करके एक बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जो एक बच्चा जो शुरुआती अपने उम्र के दौरान में होता है, 3 से जो उसकी शुरुआत होती है, वो वहाँ पे बच्चे का लगभग 70 से 80% जो मानसिक विकास होता है वहाँ पे होता है। तो जो जड़ अगर बच्चे की मजबूत हो जाएगी या उसके पोषण संबंधी, उसकी शिक्षा संबंधी, तो जो आगे की सुविधाएं हमें उनको प्रोवाइड करानी है, आगे की जो उनकी एजुकेशन करानी है, वो उसका विकास और भी अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यशाला के दौरान बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और ये सबसे उम्मीद है और सबको पता है कि हम सभी लोग आपस में समन्वय स्थापित करके जो एक भारत का लक्ष्य है। मैं पूनम सिंह तोमर, नोडल SRG जनपद लखीमपुर हूँ और यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय ECCE के कार्यशाला है जो कि स्कूल रेडीनेस
के एक जो निपुण भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। बच्चों को जो आधारभूत संख्या और भाषा का कौशल देने के लिए 3 माह का कोर्स स्कूल रेडीनेस के रूप में चलाया जाएगा। कक्षा 1 में जो बच्चे कोरोना काल में जो गैप हो गया है उनका सीखने का, उसको भरने के लिए 3 माह का एक कोर्स बच्चे के लिए टीचर ट्रेंड किए गए हैं, उसको चलाया जा रहा है। तो उसी से संबंधित ये कार्यशाला ICDS डिपार्टमेंट और बेसिक शिक्षा विभाग के नोडल शिक्षक, जो प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक को, कक्षा 1 पढ़ाने वाले शिक्षक को ट्रेंड किया गया है, ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी गई स्कूल रेडीनेस की, वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संकुल शिक्षक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नोडल संकुल शिक्षक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। ये कार्यशाला 29 नवंबर को होनी थी, 3 बार साल में करी जाएगी। इसमें उन्मुखीकरण है बाल वाटिका प्रत्येक विद्यालय में, और मॉडल बाल वाटिका के निर्माण हेतु इसका उन्मुखीकरण सभी का कराया जा रहा है यहाँ पे उपस्थित लोगों का। और ये 3 बार होगी, एक 29 नवंबर को थी जो कि किसी कारणों से नहीं हो पाई, तो आज हो रही है ईसानगर ब्लॉक में, और अब उसके बाद 3 जनवरी को होगी और फिर मार्च में। तो इसका मिनट टू मिनट एजेंडा कार्यक्रम है जो विद्यालय की तैयारी कार्यक्रम के मॉड्यूल के अनुसार प्री प्राइमरी कक्षा 1, 2 और 3 इन सभी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि इन बच्चों में जो गैप है लर्निंग का वो कम हो जाए और उनका बेस मजबूत हो। तो बाल वाटिका को विद्यालय स्तर पर कक्षा की उपलब्धता कितना है, इसको निपुण भारत के अंतर्गत प्रदत्त स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो है ECCE के संचालन हेतु राज्य स्तर पर प्रत्येक प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराकर बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें कक्षा 1 के जो कक्ष होगा जिसमें एक निर्धारित लोबो है, जो कि आप देख सकते हैं, ये लोबो है बाल वाटिका का, ये बनेगा। इस लोबो को बाहरी दीवार पे बनाया जाएगा और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे निर्देश राज्य स्तर से दिए गए हैं कि किस दीवार पे कितने बच्चे, क्या बच्चों के लिए बनाया जाएगा, उसका पूरा एक प्रारूप आया है जिसमें। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं CDPO ईसानगर जनपद लखीमपुर से हूँ और आज हम दिनांक 20 दिसंबर को यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ICDS विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के नोडल शिक्षक जो कि कक्षा 1 के लिए नामित किए गए हैं, जो कक्षा 1 में जो बच्चे हैं वो पढ़ाएंगे। वो ECCE की कार्यालय है, मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की आज कार्यशाला में हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें अभी पूनम मैडम ने बताया हर चीज़ को कि किस तरीके से सरकार की क्या लक्ष्य हैं। और जो आज की कार्यशाला है वो एक प्रथम हमारा स्टेप है, जो हमारी भारत सरकार का जो लक्ष्य है, हमको अपनी मूलभूत साक्षरता जो हमें प्राप्त करनी है, आधारभूत साक्षरता जो हमें प्राप्त करनी है, उस लक्ष्य की तरफ हमारा ये पहला कदम है। और जिसके माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम अभी अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स पे एजुकेशन किट और ECCE मैनुअल प्रोवाइड करेंगे, जिस माध्यम से भी हमें प्रोवाइड करना है हम उस माध्यम से सभी को प्रोवाइड करेंगे। और उस किट में हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं, कहानियाँ हैं, और वो किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनको एक घर के जैसा माहौल मिल सके। क्योंकि एक बच्चा जो 3 साल का है वो हमारे पास आ रहा है, तो उसको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वो घर, उस वातावरण को अपना घर समझ सके, उसको अपना अच्छे से पढ़ाई सके। तो एक स्वच्छ और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए एक बाल वाटिका भी, जिसका हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को पेंटिंग वगैरह वहाँ पे उनके स्तर के हिसाब से पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं, जिस पे हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और जिसकी पुनः एक समीक्षा होगी, जैसा विधि निर्धारित किया जाएगा विभाग की तरफ से, उस दिन की समीक्षा होगी। मीटिंग रखी गई इसमें कि सेक्टर के हिसाब से रखी गई है कि किस? नहीं, ये ब्लॉक के हिसाब से, ईसानगर ब्लॉक के हिसाब से रखी गई। इसके पहले जो ECCE की ट्रेनिंग हुई थी, काफ़ी लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से वो बीच में बंद कर दी गई थी। लेकिन पुनः वो जो लोग बच चुके हैं उनको पुनः से वो ट्रेनिंग दी
दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, वो दोबारा से उनको मिल जाएगी। मैडम कौन कौन से अधिकारीगण मौजूद थे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे नोडल SRG पूनम मैम मौजूद थी, हमारे शिक्षक संकुल जो हमारे खमरिया खमरिया विद्यालय से थे, और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष संतोष सर थे, और जो भी हमारे ARPs हैं और हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, और हमारी एक सुपरवाइज़र मैडम है, और ट्रेनर्स जो थे हमारे वो सभी यहाँ पे मौजूद थे। जो बाल वाटिका के रूप में